हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर टॉपिक को। कैलेंडर टॉपिक देखा जाए तो एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ सभी एग्जाम में आपको एसएससी के आता ही आता है। अगर बात किया जाए रेलवे के एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और जेई के एग्जाम में कैलेंडर टॉपिक आता ही आता है। और बाकी कीजिए आप बात स्टेट एग्जाम की, तो जैसे बिहार का एग्जाम हुआ और यूपी का एग्जाम हुआ, एमपी का एग्जाम हुआ, सभी स्टेट एग्जाम में आपको कैलेंडर टॉपिक आता ही आता है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसके पहले हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कैलेंडर का क्या करेंगे, हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कैलेंडर का हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री का बात अगर करिएगा कैलेंडर का, तो क्या है कि आज से हजारों साल पहले भी कैलेंडर हुआ करता था, लेकिन उसकी गणना जो होता था, उसका कैलकुलेशन करना था, वो टेक्निक हमारा अलग होता था थोड़ा। लेकिन कैलेंडर उस समय भी होता था, लेकिन उस समय का कैलेंडर का टेक्निक जो होता था, उस समय जो आपको साल में दिन होते थे, महीने में जो दिन होते थे, वो क्या होते थे, डिफरेंट होते थे। अगर हम बात किया जाए कि अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री का बात किया जाए, एंशियंट पीरियड का बात किया जाए, उस पीरियड में आपको एंशियंट कैलेंडर कहलाता था, प्राचीन कैलेंडर कहलाता था। एंशियंट कैलेंडर, प्राचीन कैलेंडर्स। अगर प्राचीन कैलेंडर का बात किया जाए तो ये कब की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वो समय का बात कर रहे हैं सर जिस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आपको बेबीलोन की सभ्यता थी, आपको इजिप्टियन सभ्यता थी, आपको चाइनीज सभ्यता थी, आपको उस समय का बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्राचीन सभ्यता की बात करिएगा जब, उस समय जो कैलेंडर होता था उसे कहा जाता था प्राचीन कैलेंडर कहा जाता था। क्या कहते थे, प्राचीन कैलेंडर। अच्छा, बात कीजिएगा आपको कि सर गणना कैसे होता था, कैलकुलेशन कैसे होता था, तो कैलकुलेशन सर दो आधार पे होता था। एक तो आपको मून के आधार पे होता था, मून के रोटेशन के आधार पे होता था, मून के आधार पे होता था, मतलब चंद्रमा के आधार पे होता था, कैलेंडर बनता था। और एक होता था, आपको गणना करते थे हम लोग, कैलकुलेशन करते थे, वो होता था सन के आधार पे। तो जो सन के आधार पे होता उसको कहा जाता था आपको सोलर कैलेंडर। जो सन के आधारित गणना होता था उसको कहा जाता था सोलर कैलेंडर। जो मून पर आधारित होता था, मतलब उसको कहा जाता आपको लूनर कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर, लूनर कैलेंडर। अब आइए हम लोग समझते हैं कि लूनर कैलेंडर क्या होता है और आपको सोलर कैलेंडर क्या होता है। तो बात करें अगर हम लोग लूनर कैलेंडर, उस समय लूनर कैलेंडर में क्या होता था, यहां पे लिख लेते हैं लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर का मतलब होता है चांद्र कैलेंडर, हिंदी में कहते हैं इसको चांद्र कैलेंडर। अगर इसका पॉइंट बात किया जाए, पहला नंबर पॉइंट, ये यूज कौन करता था उस समय के सभ्यता जो थी, इजिप्टियन सभ्यता थी, मिस्र की जो सभ्यता थी वो यूज होता था, उस समय यूज होता था ये कैलेंडर। लूनर कैलेंडर मतलब चांद पे आधारित, मतलब चांद के गति पे आधारित जो कैलेंडर होता था उसको कहते थे हम लोग लूनर कैलेंडर। इजिप्टियन सभ्यता थी वो करते थे हम लोग, उस समय के लोग करते थे। बेबीलोनियन जो सभ्यता थी उस समय के लोग उस करते थे। और कौन करते थे, तो बहुत सारी सभ्यताएं होती थी, चाइनीज होती थे उस समय सभ्यता थी, वो लोग भी क्या करते थे, चांद पर आधारित आपको कैलेंडर बनाए थे उस समय। तो जो चांद आधारित होता था तो ये किस पे डिपेंड करता था, तो मून पे डिपेंड करता था। तो मून के साइकिल चक्र पे आधारित था, तो मून के साइकिल, मून के साइकिल पर आधारित था, मून के साइकिल के आधारित था। मून के साइकिल पर आधारित का मतलब था क्या, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा भी आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा, मान लीजिए इतना कटा हुआ दिखाई दे रहा है इतना। अब मान लीजिए कि आज तारीख कितना है, अगर हम आज बात करें तारीख का, आज तारीख कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर आज तारीख हो जाएगा सर 18। आज 18 तारीख है, ठीक है। अब मान लीजिए इस टाइप का चांद आपको 25 दिन के बाद दिखाई दिया, कितने दिन के बाद दिखाई दिया, 25 दिन या 26 दिन के बाद दिखाई दिया। मान लीजिए 25 दिन के बाद आपको सेम इसी टाइप का चांद दिखाई दिया, तो लोग कहता था ऐसे कि एक महीना हो गया।
कितना कहता था, 1 महीना हो गया। मतलब वो चांद के रोटेशन पर आधारित था। किस पे आधारित था? चांद जब जो घूर्णन कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके रोटेशन पे आधारित था, उसके साइकिल पर आधारित था। तो जो मून के साइकिल पर आधारित था उसको हम लोग कहते थे लूनर कैलेंडर। इसमें और क्या पॉइंट था? तो ये तो मून के साइकिल पर आधारित था। दूसर का इजिप्टियन लोग करते थे, बेबीलोनियन लोग करते थे, चाइनीज सभ्यता के लोग करते थे, इसका यूज करते थे। अच्छा, इसमें क्या होता था कि एक साइकिल, मतलब चंद्रमा का एक साइकिल जो होता है, एक चक्र जो होता था, वो कितने दिन का होता था? मतलब कितने दिन का होता था एक चक्र उस समय? तो कहिएगा सर 29.5, 29.5 दिन का एक साइकिल होता था। कितने दिन का? 29.5 दिन का एक साइकिल होता था। और कितने साइकिल होते थे? तो कहिएगा कि सर 12 साइकिल होते थे। कितने साइकिल होते थे उस समय? तो कहिएगा सर 12 साइकिल होते थे। 12 चक्र में कितने दिन हो जाएंगे? तो गुना करिएगा तो आ जाएगा ये 354 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 354 दिन। उस समय के सभ्यता के अनुसार जो था, उस समय का जो सभ्यता के लोग यूज करते थे, उस समय साल में कितने साइकिल होते थे? एक साल में 12 गो साइकिल होता था। एक साल में कितना साइकिल? 12 साइकिल। और दिन कितने होते थे? तो बात कीजिएगा तो 354 दिन होते थे। तो कितने साइकिल होते थे एक साल में? 12 साइकिल। 12 साइकिल का मतलब कितना मंथ? 12 मंथ। कितना मंथ? 12 मंथ। तो ये किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? तो सर जिस समय इजिप्टियन लोग थे, बेबीलोनियन लोग थे, चाइनीज लोग थे, उस समय के सभ्यता का बात कीजिएगा तो वो लोग जो थे मून आधारित गणना करते थे कैलेंडर की। किसके आधारित? मून आधारित। उस समय के अनुसार आपको ना तो लीप ईयर हुआ करता था, ना तो दिन जो था 365 दिन का होता था। उस समय क्या होता था? दिन जो होते थे 354 ही दिन के होते थे साल में। और बात कीजिएगा तो महीना जो होता था वो आपको महीना का बात कीजिएगा 29.5 दिन का ही महीना कैलकुलेट होता था उस समय। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अगर बात किया जाए कि लूनर, तो हम लोग समझ गए सर कि लूनर कैलेंडर क्या होता है। अब बात कीजिए सर सोलर कैलेंडर क्या होता है, उसके बारे में जिक्र कर लेते हम लोग। अब दूसरा पॉइंट आता है सोलर कैलेंडर। सोलर का मीनिंग ही जानते हैं, सूर्य आधारित। सोलर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर का मतलब क्या होता है? सौर कैलेंडर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सौर कैलेंडर। इसका क्या पॉइंट होता था सोलर कैलेंडर का? ये किस पे आधारित होता था? तो सन के मूवमेंट पे आधारित था, सन पर आधारित था। सन पर आधारित था। किस पे आधारित था? सन पर आधारित था। ठीक है। कौन कौन सभ्यता के लोग यूज करते थे? तो उस समय इजिप्टियन सभ्यता में भी यूज होता था। किस समय? तो इजिप्टियन सभ्यता में यूज होता था आपको। इजिप्टियन सभ्यता में सोलर भी होता था आपको, लूनर भी होता था। इजिप्टियन लोग करते थे, बेबीलोनियन लोग करते थे। तो इस सभ्यता का लोग सोलर कैलेंडर का भी यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। अब उस समय क्या होता था कि जो बात किया जाए एक मंथ, तो सोलर आधारित जब गणना करते थे तो एक मंथ जो होता था उसको माना गया था 30 दिन के बराबर। कितने दिन के बराबर? 30 दिन के बराबर। इसका मतलब हर महीना में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। 31 दिन का उस समय प्रचलन नहीं था। 12 बात कीजिएगा अगर कितने मंथ होते थे साल में सर? तो साल में बात कीजिएगा तो 12 मंथ होते। एक साल में कितने मंथ होते थे? 12 मंथ होते थे। अब 12 मंथ में कितना दिन हो जाएगा? तो गुना करिएगा, 30 गुना 12, तो बात कीजिएगा 360 दिन। कितना दिन? 360 दिन। अब क्या होता था ना कि जो 5 दिन बचा आपका, 5 दिन जो 365 दिन का बात करें, लीप ईयर तो उस समय आया ही नहीं था। लीप ईयर तो आपको 15वीं शताब्दी में जाके आया था। तो लीप ईयर तो बहुत बाद आया था। क्या आया था? लीप ईयर बहुत बाद में आया था। अगर बात किया जाए तो 5 दिन जो बचा सर, अगर तो जो 5 दिन था वो रिजर्व रखा गया था। क्या कर लिए थे? रिजर्व रख लिए थे। और इस रिजर्व डे में हम लोग क्या करते थे उस सभ्यता में? तो हम लोग पर्व त्योहार के लिए रिजर्व किए थे 5 दिन। किसके लिए? पर्व त्योहार मनाने के लिए, पर्व त्योहार मनाने के लिए, फेस्टिवल, फेस्टिवल और हॉलीडे मनाने के लिए। कितने दिन रख लिए थे हम लोग? तो 5 दिन को रिजर्व कर लिए। तो 5 दिन जो होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग? पर्व त्योहार मनाएंगे, फेस्टिवल और हॉलीडेज मनाएंगे। तो दिन जो था उसमें एक महीना में कितने होते थे? 30 दिन होते थे। वो क्या होता था? तो 5 दिन जो रहता था वो रिजर्व रखा जाता था। किस लिए? तो पर्व त्योहार मनाने के लिए रखा जाता था। तो दो तरह का कैलेंडर हम लोग देख लिए। एक होता था लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर में क्या होता था? जो आपको मंथ होता था, एक मंथ होता था वो 29.5 दिन का होता था।
और मैं आपको साल में कितने साइकिल होते थे, तो 12 साइकिल होते थे, मतलब 12 महीने होते थे। और कितने दिन हो गए, तो टोटल सर 354 दिन होते थे। अब चलिए कुछ और पॉइंट इस पे देखते हैं। तो जो सोलर कैलेंडर था, अगर बात किया जाए, तो ये सबसे पहले यूज जब हुआ था, ये प्री हिस्टोरिक एज में यूज हुआ था। अगर बात किया जाए प्री हिस्टोरिक एज में सबसे पहले सोलर कैलेंडर का यूज हुआ था, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, उस समय में क्या यूज होता था, सोलर कैलेंडर का यूज होता था। प्रागैतिहासिक काल का समय पीरियड कितना है, इसका तो ऐसे बताया गया है कि 30,000 वर्ष पहले। कितने, 30,000 वर्ष पहले जो काल था उसको कहते थे प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग कुछ सभ्यता के बारे में देखते हैं, उसका पीरियड क्या था और उसके में कौन सा हम लोग को यूज होता था, सोलर यूज होता था या लूनर यूज होता था। तो कुछ और होता था, उसको हम लोग देख लेते हैं। सभ्यता थी, जैसे एक था आपको मेसोपोटामिया का। तो मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो कैलेंडर यूज होता था उसको कहा जाता था मेसोपोटामिक कैलेंडर या मेसोपोटामियन कैलेंडर। मेसोपोटामियन कैलेंडर ये मेसोपोटामिया के सभ्यता के समय यूज होता था। ये कालखंड इसका क्या था सर, तो कालखंड था सर 5000 ईस्वी पूर्व, इंग्लिश में कीजिएगा BCE। ईसा के जन्म के 5000 साल पहले मेसोपोटामियन कैलेंडर यूज होता था। मेसोपोटामियन कैलेंडर किस पे बेस्ड था, तो कहिएगा मेसोपोटामियन कैलेंडर जो बेस्ड था सर, वो दोनों पे बेस्ड था। इसको लूनर पे भी था और सोलर पे भी था। तो लूनर और सोलर दोनों पे बेस्ड था, मतलब चांद आधारित भी था उस समय, और क्या था आपको सूर्य आधारित भी था। तो दोनों को मिला के कहा गया लूनी सोलर। लूनी सोलर मतलब लूनर बेस्ड भी था और सोलर बेस्ड भी था। और बात कीजिएगा अगर, तो आप इजिप्टियन सभ्यता में जाइएगा तो उस समय के कैलेंडर को कहा जाता था इजिप्टियन कैलेंडर। इजिप्टियन कैलेंडर, इसका क्या था सर, इजिप्टियन कैलेंडर ये किस पे आधारित था, तो सोलर पे आधारित था, मतलब सूर्य पे आधारित था। इसका क्या था टाइम पीरियड, तो 4000 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के 4000 साल पहले। ये किस पे आधारित था सर, इजिप्टियन कैलेंडर जो था वो आधारित था आपको सोलर पे। किस पे आधारित था, सोलर। सोलर कैलेंडर था ही। इजिप्टियन जो कैलेंडर था वो कुछ नहीं था, सोलर आधारित था, मतलब सूर्य आधारित कैलेंडर था, जिसको कहा जाता था सोलर कैलेंडर भी। मतलब किस पे आधारित था ये, तो कहिएगा सूर्य पे आधारित था। किस पे आधारित था, तो सन पे आधारित था। सन पे आधारित जो होता है उसको क्या कहते थे, सोलर कैलेंडर। इजिप्टियन कैलेंडर मतलब इजिप्ट के सभ्यता के समय जो कैलेंडर हुआ करता था 4000 ईस्वी पूर्व, वो कौन सा कैलेंडर होता था, तो सोलर कैलेंडर होता था। कौन सा कैलेंडर, सोलर कैलेंडर। अच्छा, उस समय कैसे करते थे ये लोग गणना, देखिए क्योंकि मिस्र में क्या है कि एक नदी बहती है। मिस्र में कौन सी नदी बहती है, तो मिस्र में नील नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, नील नदी। और ये लोग गणना कैसे करते थे नील नदी पे, तो नील नदी में जब बाढ़ आता था उसी पे आधारित ये लोग गणना करते थे। देखते थे कि कितने दिन के बाद जो नील नदी में बाढ़ आता है, जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर होता है जून जुलाई में बाढ़ आता है, जून जुलाई के सीजन में बाढ़ आता है। तो उस सीजन में जैसे मान लीजिए इस सीजन में बाढ़ आया तो हम लोग देखे कि कितना दिन के बाद बाढ़ आता है। अगला मान लीजिए कि अभी जून में आया बाढ़, अगला बार जुलाई में आया मान लीजिए बाढ़, तो इस पे गणना करते थे। तो इसको मान लेते थे कि 1 वर्ष हो गया, ये कितना वर्ष मान लिया, 1 वर्ष मान लिया। क्योंकि उस समय जून जुलाई होता नहीं था, तो क्या होता था, बाढ़ पे आधारित होता था। देखता था कि इस साल जब बाढ़ आया है उससे आपको दिन गणना करता था कि कितने दिन के बाद फिर बाढ़ आया, उसी को कहता था कि मतलब कि इतने साल, इतने एक साल में इतने दिन होंगे।
तो वो किस सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग? इजिप्टियन कैलेंडर का बात कर रहे हैं। वो क्या होता था कि नील नदी में बाढ़ पर आधारित था। क्या था उसमें? फ्लड जो आता था उसी पर गणना करते थे। और वो क्या था, उस समय का जो कैलेंडर कहलाता था वो कौन सा कैलेंडर था? सोलर कैलेंडर। तो बाढ़ पर आधारित गणना करते थे, उस समय आधारित था, फ्लड पे बेस्ड था। तो देखते थे कि फ्लड कब आ रहा है। आपने अभी तक ले देख लिया कि कैलेंडर सर दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको लूनर कैलेंडर और एक होता है आपको सोलर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर देख रहे होंगे आपको, इजिप्टियन, बेबीलोनियन, चाइनीज सभ्यता का समय यूज होता था। तो उस समय क्या होता था कि मून पर आधारित ये गणना करते थे। तो एक साइकिल जो होता था 29.5 दिन का होता था। साल में कितने साइकिल होते थे? तो 12 साइकिल होते थे। दिन कितने होते थे? 354 दिन होते थे। जो सोलर कैलेंडर होता था वो तो इजिप्टियन सभ्यता में भी यूज होता था और बेबीलोनियन सभ्यता में भी यूज होता था। क्या होता था? ये सूर्य पर आधारित होता था और एक महीने में 30 दिन होता था। किसमें? सोलर कैलेंडर में। और साल में कितने दिन होते थे? तो साल में सर 360 दिन होते थे, क्योंकि महीना जो होता था साल में वो 12 महीना का होता था। और एक महीना में कितना दिन होता था? तो 30 दिन होता था। तो साल में कितने दिन हो गए सोलर कैलेंडर में? तो 360 दिन हो गए। वो किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? इजिप्टियन, बेबीलोनियन सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग, उस समय की बात कर रहे हैं। और 5 दिन क्या होता था कि रिजर्व रखते थे हम लोग, किस लिए? पर्व त्योहार मनाने के लिए। अगर बात किया जाए कि जो सोलर कैलेंडर होता था, इसको अगर देखा जाए तो इसका जो साक्ष्य मिला है ये प्री हिस्टोरिक एज में ही मिला था, कि उस समय भी ये सोलर कैलेंडर का यूज होता था। ये किस समय का बात कर रहे हैं हम लोग? प्री हिस्टोरिक एज, मतलब 30,000 वर्ष पहले भी आदमी जो था सूर्य आधारित कैलेंडर की आपको यूज करता था। मेसोपोटामियन कैलेंडर का बात करेंगे तो 5000 ईसा पूर्व में होता था। ये क्या होता था? लूनर प्लस सोलर दोनों पे बेस्ड था। ठीक। इजिप्टियन कैलेंडर क्या था? ये सोलर कैलेंडर ही था। 4000 ईस्वी पूर्व यूज होता था। और नील नदी पे बाढ़ आता था, उस पे आधारित ये लोग क्या करते थे? कैलेंडर को बनाए थे। अब यहां से क्या होता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है? तो देखिए सबसे पुराना कैलेंडर, देखिए कैलेंडर तो बना है आपको चांद आधारित बनाइए या आपको सूर्य आधारित बनाइए, कैलेंडर दो ही बना है। अब ये क्या होता है कि हर एज में आपको, मतलब जैसे जैसे सभ्यता डेवलप हुआ उस एज में आपको क्या हुआ, उस सभ्यता का उनसा कैलेंडर का नाम रख दिए। जैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता था तो उसको कह दिए हम लोग मेसोपोटामियन कैलेंडर कह दिए। इजिप्ट की जिस समय सभ्यता थी तो हम लोग कह दिए इजिप्टियन कैलेंडर कर दिए। बेबीलोन की जिस समय सभ्यता थी उसको कह दिए बेबीलोनियन कैलेंडर कर दिए। क्या होता है आपको एग्जाम में अगर पूछ दे कि सबसे पुराना कैलेंडर कौन है, सबसे पुराना कैलेंडर बताइए, ओल्डेस्ट कैलेंडर कौन है, ये एक बार एग्जाम में आ गया है। ओल्डेस्ट कैलेंडर अगर पूछ दे आपको कौन सा है, तो आपको टिक मारना है। ओल्डेस्ट कैलेंडर का बात में अगर करें वो है सुमेरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? सुमेरियन कैलेंडर। सुमेरियन कैलेंडर ये कब का है? मतलब कि सुमेरियन कैलेंडर यूज होता था 21 ईसा पूर्व, बिफोर बिफोर क्या हो जाएगा? बिफोर जब आपको ईसा मसीह के जन्म के पहले, कितने पहले? 21 ईस्वी पूर्व, मतलब 21 साल पहले जब ईसा जन्म लिए तो उससे 21 साल पहले अगर देखा जाए तो जो सबसे ओल्डेस्ट अगर बात किया जाए जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो कैलेंडर कौन सा है? तो सुमेरियन कैलेंडर है, क्योंकि मेसोपोटामिया ये सब का सभ्यता खुदाई के बाद मिला है। सुमेरियन कैलेंडर अगर का बात कीजिए, सुमेरियन कैलेंडर का हो गया, तो सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा होगा? सुमेरियन कैलेंडर होगा। ये किस पे आधारित है? तो सुमेरियन कैलेंडर जो था आपको, ये भी था आपको सोलर था। किस पे आधारित था? सोलर कैलेंडर ही था ये। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं और भी कैलेंडर। अब आप बात कीजिएगा, अब हम लोग क्या हो गए, ये बहुत पहले का बात कर रहे हैं, जब हम लोग की सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता का बात कर रहे हैं, मतलब 10,000 30,000 ईसा के जन्म के पहले का बात कर रहे हैं, उस समय के कैलेंडर का बात कर रहे हैं। ईसा के जन्म के पहले कौन सा कैलेंडर था? तो सुमेरियन कैलेंडर था। सबसे ओल्डेस्ट माना जाता कैलेंडर, तो सुमेरियन कैलेंडर पे टिक मारिएगा। अब बात कीजिए कि रोमन साम्राज्य जब आ गया, जब दूसरा बात कर रहे हैं रोमन कैलेंडर का, जब रोमन साम्राज्य आया
तो रोमन लोगों ने भी एक कैलेंडर बनाया, उसको क्या कहें हम लोग, रोमन कैलेंडर कहें। उसको हम लोग क्या कह दिए, रोमन कैलेंडर। तो रोमन साम्राज्य के समय कौन सा कैलेंडर बना, तो रोमन कैलेंडर। अच्छा, ये किस पर आधारित था, तो जो रोमन कैलेंडर था ना, वो आधारित था, वो मून पर आधारित था। किस पर आधारित था, मून पर आधारित। अब हम लोग यहां से ही हम लोग क्या किए ना, तो जो रोमन नेमिंग था उसी पर आधारित, तो अब हम लोग मंथ का नाम स्टार्ट किए। यहां से जो था रोमन कैलेंडर में क्या होता था, जो मून पर आधारित था, इसमें माना गया कि महीना जो होता है 10 महीना का होता है। कितने महीना होता है, 10 महीना होता है। साल में कितने महीना होता है, तो सर कहिएगा 10 महीना होता था। रोमन कैलेंडर कौन सा, तो जो मार्च होता था, स्टार्टिंग जो होता था मार्च को हम लोग कहते थे रोमन में मार्टियस। क्या कहते थे, मार्टियस। इसी को बाद में कहने लगा लोग मार्च, इसको क्या कहने लगा, मार्च। रोमन में नाम था इसका मार्टियस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्च। बाद में इसका नाम हो गया मार्च। रोमन में बात कीजिएगा, अप्रैल का क्या नाम था, अप्रैलिस। इसी ही बाद में हम लोग क्या कह दिए, अप्रैल। हिंदी में अप्रैल। इसी प्रकार जो मई था, मयस। मयस, मयस का मतलब क्या होता था, मई हो गया, बाद में क्या हो गया, मई बन गया। इसी प्रकार से रखा गया था। तो देखिए उस समय जो स्टार्ट किया गया था, महीना स्टार्ट होता था मार्च से। कहां से स्टार्ट होता था, मार्च से। और एंडिंग कहां करता था, तो मार्च से स्टार्ट होता, एंडिंग करता था दिसंबर में जाकर। दिसंबर का भी नाम होता था उस समय। हम लोग इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, तो स्टार्ट होता था आपको मार्च से महीना, और एंड कहां करता था आपको, एंड होता था सर आपको जाकर दिसंबर। तो कितने महीने हो गए, तो 10 महीने का होता था। साल कितने महीने के होते थे, तो 10 महीने के होते थे। इसमें क्या था कि 2 महीना को शामिल नहीं किया गया था। वो 2 महीना कौन था, फरवरी एंड जनवरी, इनको शामिल नहीं किया गया था। किस कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया था, तो सर रोमन कैलेंडर में। अब क्या होता है कि इसके बाद आते हैं, बात कीजिएगा तो जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जूलियन कैलेंडर। अब हम लोग मिड में आ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब हम लोग मिड का मतलब हो रहा है कि अब हम लोग ईसा के जन्म के आसपास आ रहे हैं। तीसरा हो गया जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर ये कब की बात है, तो 41 BCE, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ईसा के जन्म के 45 ईस्वी पूर्व का बात कर रहे हैं। तो उस समय या ईसा के आसपास के समय में जूलियन कैलेंडर यूज होता था। इसको कौन बनाया था, तो कहिएगा सर इसको बनाया था जूलियस सीजर। इसको कौन बनाया था, जूलियस सीजर। इसका जन्मदाता कौन था जूलियन कैलेंडर का, तो जूलियस सीजर। उसी के नाम पे हम लोग क्या रखे, जूलियन कैलेंडर। और यही जूलियस सीजर के नाम पे जो जूलियस देख रहे हैं, इसी नाम से हम लोग बाद में जूलियस के ही नाम से जो महीना जो जुलाई देखता है, इन्हीं के नाम पे है। जूलियस के ही नाम पे क्या किए हम लोग, जुलाई रख दिए। क्योंकि पहला लेटर अगर देखिएगा तो यहाँ भी जे आ रहा है, यहाँ भी जे आ रहा है, यहाँ यू आ रहा है, यहाँ भी यू आ रहा है, यहाँ एल आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है। क्या कर दिए, खाली आई के जगह क्या कर दिए, वाई कर दिए। तो पहला 3 लेटर जूलियस के ही नाम से उठाए हम लोग, और वहां पे क्या रख दिए, जुलाई मंथ। तो जूलियस सीजर के नाम पे ही हम लोग को जुलाई मंथ रखा गया था। क्योंकि जो जुलाई तो बाद में बना था, ये ढेर बाद में बना है। नाम इसका अलग था कुछ रोमन में। अगर बात किया जाए तो उस समय सर एक साल कितने दिन का होता था, तो सर एक साल जो होता था 365.25 दिन। 0.25 का दिन का मतलब होता है 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा, ऐसे भी कह सकते हैं मोटा मोटी। 365 दिन 6 घंटा। क्योंकि 0.25 का मतलब होता है 1/4 दिन का, 1/4 मतलब 24 घंटा का 1/4 मतलब 6 घंटा।
उस समय लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। क्या आया था? लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जूलियन कैलेंडर था, उसमें लीप ईयर नहीं होता था। क्या होता था? लीप ईयर नहीं होता था। इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के नाम पे जो होता है, इसी को कहा जाता है इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजों का कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसी को कहा जाता है इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजी पंचांग। इसको कौन बनाया था? तो अगर बात कीजिएगा इसका, तो ये 1582 ईस्वी में आया था। क्या हुआ था? 1582 ईस्वी में आया था, एडी, मतलब ईसा की मृत्यु के बाद ईस्वी में आया था। कितना में आया था? 1582 ईस्वी में आया था। कितने में आया था? 1582 में आया था। इसको बनाया कौन था? इसके जो जन्मदाता थे, ये कौन थे? तो पोप जॉर्ज थे। पोप जॉर्ज, रोम के क्या थे? पोप थे वो, पोप जॉर्ज। क्या हुआ थे? पोप जॉर्ज तो 13वां, पोप जॉर्ज 13वां। इसको बनाया कौन था? तो पोप जॉर्ज 13वां ने बनाया था। कब बनाया था? 1582 ईस्वी में। और ये क्या था? रोम के क्या थे? पोप थे, पादरी थे। रोम के जो आपको गिरजाघर होता है, जो आपको, उसके क्या थे? पोप थे। तो रोम के क्या थे? ये पोप। गिरजाघर के क्या थे? पुजारी थे। इन्होंने क्या किया कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया। किसने सबसे पहले लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया? तो पॉप जॉर्ज ने दिया था, 13वें ने दिया था लीप ईयर। इन्हीं के नाम पे हम लोग कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। इन्हीं के नाम से रखा गया, जॉर्ज के नाम से ही रखा गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो सर पॉप जॉर्ज ने दिया था। लीप ईयर के बारे में इन्होंने बताया, अगर लीप ईयर चेक करना होगा ना, तो 4 से उसमें डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। और क्या बताया था इन्होंने? कहा था कि क्या होता है कि कई बार जब सेंचुरी ईयर आएगा, सेंचुरी ईयर का मतलब शताब्दी वर्ष, अगर शताब्दी वर्ष को चेक करना होगा कि लीप ईयर है कि नहीं, शताब्दी वर्ष का मतलब जिसके अंत में क्या हो? डबल जीरो हो। अंत में क्या हो? डबल जीरो। एग्जाम्पल के लिए जैसे 100 शताब्दी वर्ष है। अगर शताब्दी वर्ष को चेक करना होगा, तो सेंचुरी ईयर को चेक करना होगा कि लीप ईयर है कि नहीं। इसको अगर चेक करना लीप ईयर है कि नहीं, इसको 4 से नहीं भाग देना है। लीप ईयर चेक करने के लिए कितने से भाग देना है? तो कह रहा था, इन्होंने बताया था कि 400 से भाग देना है। अगर 400 से भाग लगेगा तो लीप ईयर होगा, सेंचुरी ईयर। अगर नहीं लगेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। पहले जो था, वो जो 4 से भाग दे रहे थे हम लोग, वो किसके लिए हम लोग भाग दे रहे थे? तो जनरल ईयर में, साधारण वर्ष में। अगर वो वर्ष सेंचुरी ईयर हुआ, मतलब शताब्दी का वर्ष होगा, इन्होंने बोला कि अगर शताब्दी वर्ष को चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, अधिवर्ष है कि नहीं, तो उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा कैलेंडर है? तो हमारे सिलेबस में जो है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और भी बहुत सारे कैलेंडर होते हैं, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में कौन सा यूज होता है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर यूज होता है। बाकी कैलेंडर में क्या प्रॉब्लम था? यही पहला कैलेंडर था जो सेकुलर कैलेंडर था। सेकुलर कैलेंडर का मतलब हो गया जिसमें पर्व आधारित आपको कभी भी मंथ या तिथि का कैलकुलेशन किया गया नहीं था। तो जो जितने भी कैलेंडर हुए, जैसे मान लीजिए जब इस्लामिक वर्ष का बात कीजिएगा, जब जब इस्लाम अपने चरम पे था, तो उस समय कैलेंडर बना था 622 मतलब ईस्वी में। वो कहा या इस्लामिक कैलेंडर, जिसको कहते हैं हिजरी कैलेंडर। वो क्या था? तो सभी जितने भी कैलेंडर थे धर्म पे आधारित थे। जैसे इस्लाम धर्म जब फल फूल रहा था, उस समय इन्होंने अपना एक कैलेंडर बनाया, उसे कहा इस्लामिक कैलेंडर।
हिजरी कैलेंडर, हिंदी में क्या कहते हैं, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर जो था ये कब बना था, तो 622 ईस्वी में बना था, मतलब ईसा के मृत्यु के 622 साल बाद। ये किस पे आधारित होता है, तो जो मुस्लिम लोग थे अपना वो गणना करते थे मून के पे आधारित, क्या करते मून पे। अभी भी देखिएगा जो भी होता है आपको उनका पर्व त्योहार होता है मून पे ही आधारित होता है। अगर चांद दिखेगा तो कहेगा कि ईद है, नहीं देखेगा तो कहेगा कि ईद आज नहीं है। तो वो जो भी अपना पर्व त्योहार की गणना करते थे वो मून पे आधारित करते थे। अब मून पे आधारित करते थे तो क्या होता था कि इनके अनुसार भी 12 ही मंथ होते थे। कितने मंथ होते थे, 12 मंथ होते थे। और हर एक मंथ में क्या होता था, कभी 30 दिन होता था, कभी 29 दिन होता था इनके अनुसार। क्योंकि ये तो चांद पर आधारित करते थे, तो देखते थे कि फुल चांद कब आता है, 29 दिन होता था या 30 दिन होता था, उस पर आधारित ये गणना करते थे। और इसमें क्या होता था कि लीप ईयर नहीं आया था, लीप ईयर नहीं आया था, क्योंकि 622 ईस्वी में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये कब आया लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, तो 1582 में पॉप जॉर्ज ने सबसे पहले बताया कि लीप ईयर नाम का भी एक चीज होता है। तो 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के मध्य में जाकर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया था। लीप ईयर नहीं होता था, इस्लामिक कैलेंडर जो होता था, हिजरी कैलेंडर होता था, उसमें लीप ईयर नहीं होता था। तब क्या हुआ कि हिंदू लोग भी अपना कैलेंडर बनाया था, इसको कहते थे हिंदू कैलेंडर, जिसमें क्या होता था, विक्रम संवत हो गया आपको, शक संवत हो गया आपको, तो हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर भी क्या होता था, तो चंद्रमा पे ही आधारित होता था, ये भी लूनर बेस्ड था। और इसमें क्या होता था कि महीना जो होता था 30 दिन का होता था। महीना कितना दिन का होता था, तो 30 दिन का माना जाता था। और 30 दिन में भी क्या होता था ना, 15 दिन में कहते थे 15 दिन और 15 दिन का दो पक्ष बनाया जाता था। जैसे कृष्ण पक्ष हुआ, शुक्ल पक्ष हुआ, तो 15-15 दिन का पक्ष बनाया जाता था। 15 दिन का एक पक्ष है और 15 दिन का दूसरा पक्ष बनता था। तो एक पक्ष 15 दिन का होता था, दूसरा भी कितने दिन का होता था, तो 15 दिन का। तो 15-15 दिन का दो पक्ष होता था। महीने में कितने पक्ष होते थे, तो दो पक्ष होते थे। अच्छा, ये जो होता था हिंदू कैलेंडर जो होता था, स्टार्ट जो माना जाता था, अभी भी आप देखते होंगे कि माना जाता है कि हम लोग का मार्च के मिड से स्टार्ट होता है। मार्च के मिड से हम लोग का स्टार्ट होता है नया साल, मार्च के मिड से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब फागुन खत्म होता है, तो फागुन जैसे ही खत्म होता है, तो फागुन जो खत्म होता है मतलब होली का समय का बात आप कीजिएगा, तो ये मार्च के मिड में ही आता है, मिड में हो या आसपास ही रहता है उसमें, तो मार्च ही में आता है। जो आपको फागुन में जो आप मनाते हैं होली, तो वो कब आता है, मार्च में ही आता है। तो मार्च मिड के मतलब फागुन के बाद हम लोग का जो नया साल होता है माना जाता है कि हम लोग का स्टार्ट होता है, तो मार्च से होता है, मार्च के मिड से स्टार्ट होता है। तो जो ये दो कैलेंडर है ये सब क्या होते हैं, धर्म आधारित कैलेंडर हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक यूनिवर्सल कैलेंडर को चुना। तो हम लोगों ने एक यूनिवर्सल कैलेंडर को चुना। वो कैलेंडर कौन था, ग्रिगोरियन कैलेंडर था। कौन सा कैलेंडर था, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसका आविष्कार कौन किए थे, तो पॉप जॉर्ज 13 ने किया था। अब हम लोग लिख रहे थे ग्रिगोरियन कैलेंडर, क्योंकि इसी कैलेंडर के बारे में पढ़ना है हमको। ग्रिगोरियन कैलेंडर में बोला कि देखिए जो वर्ष होगा ना, वर्ष दो प्रकार के होगा। एक तो होगा आपको जनरल ईयर, और एक चीज याद रखिएगा, पोप जॉर्ज को जो कहते थे, पोप जॉर्ज जो थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कैलेंडर। फादर ऑफ कैलेंडर, कोई पूछे कि आपको कौन है, तो बोलिएगा पोप जॉर्ज। अब कई बार पूछ दिया एग्जाम में कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के आविष्कर्ता थे वो क्या थे, तो पोप थे। वो क्या थे, पादरी थे। क्या थे, पादरी थे। तो फादर ऑफ कैलेंडर किसको कहा जाता है, तो पॉप जॉर्ज को कहा जाता है। अब क्या होता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में बोले वो पॉप जॉर्ज ने बोला कि साल जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल ईयर, साधारण वर्ष, और एक होता है लीप ईयर, अधिवर्ष।
साधारण वर्ष। साल दो प्रकार का होता था, कितने टाइप का होता था साल? तो दो टाइप का होता था। किन के अनुसार दो टाइप का होता था? तो ग्रिगोरियन के अनुसार, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कितने होते थे साल? दो प्रकार के। तो कौन कौन से होते थे साल? एक होता था लीप ईयर और एक होता था आपको जनरल ईयर, अधिवर्ष। अब क्या होता था कि अगर जनरल ईयर का बात किया जाए, एक साल में माना जाता था कि 365 दिन होता है। कितने दिन होता है? 365 दिन। अब फरवरी कितना का होगा? तो फरवरी सर 28 दिन का होगा। जनरल ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन। अगर बात किया जाए लीप ईयर में, तो लीप ईयर जो होगा, जो साल लीप ईयर होगा उस एक साल में कितने दिन होंगे? लीप ईयर के कारण सर उस एक साल में 366 दिन होंगे। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। फरवरी कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। तो लीप ईयर को कैसे चेक करेंगे? तो लीप ईयर देखिए, अगर आपको लीप ईयर चेक करना है कि कौन सा साल लीप ईयर है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 4 से पूरा भाग लग जाए तो ईयर लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। 4 से भाग का नियम क्या होता है? 4 से भाग का नियम होता है, अगर किसी चीज में 4 से भाग दे रहे हैं तो मतलब अंतिम 2 अंक में देना है, लास्ट 2 डिजिट में भाग देना है। कितने में? लास्ट 2 डिजिट में, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? 4 से भाग दीजिए। लेकिन 4 का नियम कहां पे लगाएंगे? अगर यहां नोट करके लिख ले रहे हैं, अगर आपको कभी भी सेंचुरी ईयर दे दे तो उसमें 4 से भाग नहीं देना है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा कि नहीं, ये लीप ईयर है कि नहीं, इसके लिए चेक करने के लिए आपको कितने से भाग देना पड़ेगा? तो कहिएगा सर 400 से भाग देना पड़ेगा। उस ईयर में कितने से भाग देना पड़ेगा? 400 से भाग देंगे। तो 400 से भाग पड़ गया तो लीप ईयर होगा, वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर कहलाएगा, शताब्दी वर्ष वो अधिवर्ष कहलाएगा। अगर 400 से भाग नहीं लगता है तो वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर कहलाएगा नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। जैसे 2001 के बारे में पूछे कि लीप ईयर है कि नहीं, पहले चेक कीजिए ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं सर। तो सेंचुरी ईयर तो नहीं है सर, क्योंकि अंतिम 2 अंक जो है 00 नहीं है। ये कौन सा ईयर है? तो सर अगर बात किया जाए कि ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो इसमें कितने से भाग देना पड़ेगा? तो सर 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए। एक में 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा सर। जब भाग नहीं लगता है, ईयर क्या कहलाता है? जनरल ईयर होता है। कौन सा ईयर होता है? जनरल ईयर। इसका मतलब कितने दिन का होगा एक साल? एक साल जो होगा सर वो 365 दिन का होगा। मतलब फरवरी कितने दिन का होगा? तो फरवरी सर 28 का होगा। अगर बात कर ले हम लोग 2008 का, ये आपको पहले चेक करना है कि ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं सर। अंतिम में 2 जीरो नहीं है। सेंचुरी ईयर रहा था, अगर अंतिम में 00 होता तो इसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। तो अंतिम 2 अंक 8 है। 8 में अगर भाग दीजिएगा 4 से तो पड़ जाएगा सर, तो लग जाता है। तो वो ईयर कौन सा कहलाता है? लीप ईयर। और लीप ईयर में कितना होता है? एक ईयर कितने दिन का होता है? तो 366 दिन का। इसका मतलब फरवरी कितने दिन का होगा? तो फरवरी सर 29 दिन का होगा। यहां तक ओके है, क्लियर है। अब बात कीजिए 2009 का, ये क्या लीप ईयर है कि नहीं है? तो कहिएगा सर अंतिम 2 अंक 09 है। 4 से भाग देंगे। 4 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि सेंचुरी ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर रहता तो अंतिम 2 अंक 00 होता, तो नहीं पड़ेगा भाग सर, मतलब लीप ईयर नहीं है। ये कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। अगर 2012 का बात किया जाए, अंतिम 2 अंक 00 नहीं है, मतलब सेंचुरी ईयर नहीं है। इसमें कितना से भाग देना पड़ेगा? 4 से। पड़ गया कि नहीं पड़ गया? पड़ गया सर, मतलब ये लीप ईयर होगा। अगर बात कीजिए 2017 का, अंतिम 2 अंक 00 नहीं है, मतलब ये कौन सा है? तो सर सेंचुरी ईयर तो है नहीं। कितने से भाग देंगे? 4 से। पड़ेगा? कहिएगा भाग नहीं पड़ेगा सर।
भाग नहीं पड़ेगा मतलब कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। अब 2020 का बात कीजिएगा, अंतिम दो अंक 00 नहीं है, मतलब 4 से भाग देंगे हम। अगर 00 रहता तो 400 से भाग देते, 20 में 4 से भाग लग जाएगा, तो कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। अगर बात करें हम लोग 2024 का, इस साल का बात करें, तो चूंकि अंतिम में 00 नहीं है, मतलब सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो कितना से भाग देंगे अंतिम दो अंक को? 4 से। लग रहा है कि नहीं लग रहा है सर? मतलब लीप ईयर है। अगर बात किया जाए अगले साल, मतलब कौन सा होगा सर? फरवरी कितने दिन का होगा? तो चूंकि अंतिम दो अंक 00 नहीं है, मतलब 400 से भाग नहीं देंगे, कितना से भाग देंगे? 4 से। तो 25 में 4 से भाग नहीं लगेगा सर, मतलब ये कौन सा ईयर होगा? जनरल ईयर होगा। और कुछ एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। अब आइए, अब बात कीजिए 2000 का। तो यहां बात कीजिएगा अंतिम दो अंक कितना है? लास्ट 2 डिजिट 00 है, और जब लास्ट 2 डिजिट 00 होता है, तो अंतिम दो अंक 00 होगा, तो उसको कहा जाता है सेंचुरी ईयर। क्या कहा जाता है? सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। इसमें कितना से भाग देना था? तो सर इसमें सर हमको 400 से भाग देना था। 400 से भाग लगेगा? लगेगा, मतलब ये लीप ईयर होगा क्या? होगा। इसका मतलब जो 2000 है सेंचुरी ईयर, वो क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर होगा तो एक साल में कितना दिन होता है? एक साल में सर 366 दिन होगा। फरवरी कितने का होगा? तो फरवरी सर आपको 29 का होगा। अब हम अगर 19वीं शताब्दी में चल गए, 1900 लिख रहे हैं, तो अंतिम दो अंक क्या है? 00 है, तो ये कौन सा ईयर है? सेंचुरी ईयर है, क्योंकि अंतिम दो अंक क्या है? 00। और सेंचुरी ईयर होता है उसको 4 से भाग नहीं देते, ही मत करिएगा कि सर अंतिम दो अंक 00 है, 00 से में 4 से भाग दिया, तो 0 में 4 से भाग तो लगभग करेगा सर, भाग लग जाएगा सर, तो 1900 जो होगा सर वो क्या आएगा? लीप ईयर। गलत, क्योंकि आपको जब कभी भी सेंचुरी ईयर होगा उसको 4 से भाग नहीं देते, कितने से भाग देते हैं? 400 से। तो चूंकि सेंचुरी ईयर है तो इसको कितने से भाग देना है? 400 से। भाग लगेगा? कहिएगा सर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। ये ईयर कौन सा है? जनरल ईयर। जो 1900 होगा वो आपको जो होगा वो क्या होगा? जनरल ईयर होगा आपको। अब बात करें फिर कि सर अगर 1800 का बात करें, इसको 4 से भाग देंगे? नहीं, अंतिम दो अंक क्या है? अंतिम दो अंक 00 है, मतलब कौन सा ईयर है ये? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को जब भी चेक करते हैं तो कितने से भाग देते हैं? तो 400 से भाग। लगेगा? कहिएगा नहीं लगेगा, मतलब कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। अगर बात कीजिएगा 1700 का, अंतिम दो अंक क्या है? 00। अंतिम दो अंक 00 है, मतलब कौन सा ईयर है? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर के केस में हम लोग किससे भाग देते हैं? तो हम लोग सर 400 से भाग देते। पड़ेगा? कहिएगा नहीं पड़ेगा, मतलब जनरल ईयर है। अगर बात हम लोग 1600 का करें, इसको भी 4 से भागा नहीं देंगे, किससे भागा देंगे? तो कहिएगा सर 400 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि सर सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर में किससे भाग देते हैं? तो 400 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400 से भागा पड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 1600 जो होगा वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्या होता है ना कि आपको क्यों गलती हो रहा है कि आप जब 2000 का बात कर रहे थे, या 4 से भी भागा देते थे पड़ जाता, 4 से भी भागा पड़ जाता। आप गलती में क्या कर देते कि आप 1900 वाला में भी सेम कंडीशन कर देते, क्योंकि यहाँ पे 4 से भागा दीजिएगा तो पड़ जाएगा। तो भागा 4 से देने पर पड़ जाने का ही मतलब नहीं होता कि लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा, अगर सेंचुरी या लीप ईयर है उसको चेक करने के लिए आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? तो हमेशा आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर बात कर ले 900 का सर, अंतिम में 00 है, तो किससे भागा देंगे? तो सर 400 से भागा देंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में कितने से भाग देते हैं? 400 से। 400 से पड़ेगा? तो कहिएगा नहीं पड़ेगा, मतलब जनरल ईयर है। अगर बात किया जाए 800, तो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में क्योंकि अंतिम दो अंक क्या है?
डबल जीरो है यहाँ। और सेंचुरी ईयर में किससे भाग देते हैं? तो सर 400 से भाग देते हैं। लगेगा कहिएगा 100% लगेगा। मतलब 800 जो होगा वो सेंचुरी ईयर क्या कहलाएगा? लीप ईयर होगा। उसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। यहां तक ले तो हम लोग समझ लिए। एक चीज और समझते हैं, अगर बात किया जाए सर, हम जैसे लिखे कि अभी मान लीजिए कौन सा शताब्दी है, तो कहिएगा सर ये अभी 21वीं शताब्दी है। आप तो सुने होंगे अभी 21 क्या है? सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी है अभी चल रहा है, सेंचुरी चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? तो 21 कब से स्टार्ट होगा? तो देखिए कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। कहां से जनवरी से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से। और कहां से होगा? जो 21वीं शताब्दी होगा तो 2001 का 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और कहां तक ले जाएगा? 31 दिसंबर तक जाएगा। और कहां तक ले जाएगा? 31 दिसंबर के 2100 तक ले जाएगा। यहां से यहां का जो पीरियड होगा वो कितने साल हो गया? पूरे पूरे। तो कहिएगा सर 100 वर्ष हुआ। कितने हुआ? 100 वर्ष। इसको कौन सा सेंचुरी कहा जाएगा? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी कहां से स्टार्ट होगा? तो सर 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2100 तक है। अगर 20वीं शताब्दी कहां से कहां तक होगा? 20वीं शताब्दी बताइए, क्योंकि 100 वर्ष लेना है। 20वीं चल रहा है मतलब 1900 से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी 1901 से स्टार्ट होगा और कहां तक ले जाएगा? 31 दिसंबर 2000 तक जाएगा। ये कौन सी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी। अगर आपको 19वीं शताब्दी का बात करता तो सेम, मतलब जो लास्ट होगा ना उसी पर ले जाइए। जैसे 19वीं शताब्दी का अंत कहाँ होगा? 31 दिसंबर। और कहां तक ले? 19 लिख लिया, फिर क्या लिख देंगे अंत में? डबल जीरो। और ये कहां से होगा? 1 जनवरी। कहां से होगा? 1901 से। चलिए, ये तो आप समझ गए कि शताब्दी क्या होता है और शताब्दी कैसे निकाला जाता है। अभी बात करें कि हम लोग का 2024 जो है सर, ये कईवीं शताब्दी में है? तो ये 21वीं शताब्दी में है। कईवीं शताब्दी में हम लोग? 21वीं शताब्दी में है। अब चलिए, अब क्या होगा कि कहिएगा कि हर 4 साल पे सर, हर 4 साल पे एक दिन क्यों बढ़ता है? इसका रीजन समझिए। लीप ईयर में एक दिन क्यों बढ़ता है, इसको समझ लें हम लोग। और ये भी चीज समझेंगे कि हर 400 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इसको भी हम लोग समझते हैं। लीप ईयर में एक दिन क्यों बढ़ता है, इसको समझिए। अगर बात कीजिएगा कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? तो सर एक चक्कर लगाने में पूरा 365.24 नहीं होता है, एग्जैक्ट होता है 365.2425 डेज। 365.2425 डेज लगता है। कितना लगता है? 365.2425 डेज लगता है। अब क्या होगा ना कि ये 1 साल का है, आपको 1 साल में कितना लगता है इसको? तो 365.2425 डेज। अगर 4 साल में बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अगर 4 साल का बात कीजिएगा, इसको गुना कर लेते हैं। 4 साल में कितना दिन होगा? 4 से जब गुना करिएगा तो क्या होगा? आपको देखिए, ये पॉइंट वाला को खास कर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए 365 तो हर बार आएगा। हम बात कर रहे हैं इस वाले को, 0.2425 गुना 4। ये क्या होगा कि देखिए, ये आप हम लोग क्या मान लिए कि एक जनरल ईयर में
365 दिन होता है। और क्या किया हम लोग, किसको इग्नोर कर दिए, किसको इग्नोर कर दिए, तो 0.2425 डेज भी होता है, तो उसको हम लोग नहीं मान रहे कि ये है। हम लोग क्या किए कि एक साल जो होता है जनरल ईयर, उसको मान लिया कि 365 दिन का होता है। अगर ये बात कीजिएगा, ये तो रह गया, ये 4 साल में कितना बनेगा इसको देखिए। तो अगर ये 4 साल में बात कीजिएगा तो 4 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा सर, 4 दूना काट दू 0 हो जाएगा सर, 1 बच जाएगा, 4 को 16, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा सर। और ये कितना हो जाएगा, 4 दूना काट 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.9700। कहने का मतलब है कितना दिन हो जाएगा, 0.97 डेज, 0.97 डेज। अब हम लोग क्या किए, ये देख रहे होंगे कि लगभग 1 दिन के बराबर हो गया। कितना का कमी आ रहा है 1 दिन में, तो सर कहिएगा सर 0.03 डेज का खाली कमी आ रहा है। अगर ये रहता तो पूरे पूरे मिल के जोड़ते तो 1 दिन बन जाता। हर 4 साल पे देख रहे होंगे कि 0.97 डेज बन रहा है, और इसको हम मान लिए कि अप्रोक्स कितना हो जाएगा सर, तो 0.03 डेज ना कम है, इसको मान लिए कि 1 दिन, कितना दिन मान लिए, 1 दिन। लेकिन एक्चुअली में कितना कमी था, तो 0.03 का कमी था, क्योंकि देखिए 0.97 में जब 0.03 जोड़िएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1 दिन बनने के लिए इसको सर एग्जैक्ट 0.03 डेज की कमी है। तो 0.03 डेज को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो मान लिया कि 0.97 डेज हो गया, 4 साल में कितने के बराबर हो गया, तो लगभग लगभग 1 दिन बन गया। इसलिए जो चौथा साल होता है, जो चौथा साल होगा वो क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। एक्चुअली में 1 दिन पूरे पूरे नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है 0.97 डेज। हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, 1 दिन बढ़ता है। कितने दिन मान बढ़ता है, 1 दिन। अब हम लोग देखते हैं कि हर 400 साल में क्यों 1 दिन बढ़ता है, क्यों हर 400 साल को एक लीप ईयर मानता है। तो देखिए आप जो कम किए हैं ना, तो ये जो कम किए हैं ना 0.03, 400 साल में मिलके कितनी की कमी दे देगी, तो हर, ये बात कीजिएगा 400 वर्ष में सर लगभग 1 दिन के बराबर हो जाएगा, 1 दिन से कुछ ज्यादा हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 1 दिन से कुछ ज्यादा हो जाता है। हर 400 साल में हम लोग को 1 दिन की कमी हो गया। कितने दिन की कमी हो गया, 1 दिन। तो हम लोग क्या मान लेते हैं ना कि हर 400 साल में 1 दिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 400 साल में 1 दिन का कमी हो गया। जो हम लोग यहाँ कम कर रहे थे कि 400 साल में कितना बन जा रहा है, 1 दिन। हम लोग क्या करेंगे कि हर 400 साल में 1 दिन जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि 1 दिन की कमी हो रहा है। इसका मतलब हर 400 साल जो होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर शताब्दी वर्ष में भाग देते हैं किससे, 400 से। अगला लीप ईयर जो बनेगा शताब्दी वर्ष वो होगा 800 होगा, फिर अगला जो बनेगा वो 1200 होगा, क्योंकि हर 400 साल के बाद आएगा। 1600 होगा, फिर 2000 होगा, फिर 2400 होगा, फिर इसी प्रकार से कितना होगा, 2800 होगा। इसीलिए जब कभी भी आपको सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर के केस में आपको 400 से भाग देना है। क्यों, अगर कोई पूछे कि 400 से क्यों दे रहे हैं, तो उनको बताइएगा कि एक्चुअली में क्या होता है कि ये सब रोटेशन का खेल है। जो पृथ्वी है 365.2425 डेज में पूरा चक्कर लगाता है। अगर बात कीजिएगा तो हर 4 साल में ये जो होता है लगभग 0.9 डेज के आ जाता है। ये 0.9 डेज जो होता है इसको हम लोग मान लेते हैं अप्रोक्स 1 दिन। इसका मतलब 0.1 डेज जो कमी दिखाई दे रहा मोटा मोटी, वो क्या होता है, हर 400 साल में कितना बन जाता है, तो 1 दिन की कमी बन जाता है। उस 1 दिन की कमी को हम लोग को पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब हर 400 साल के बाद हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, एक लीप ईयर मानना पड़ेगा। इसका मतलब हर जो सेंचुरी ईयर होगा 400 साल वाला, वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसका मतलब उसमें कितने से भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन यही था कि हर 4 साल पे 1 दिन क्यों जुटता है, और हर सेंचुरी ईयर जो होता है 400 साल के बाद ही जो होता है वो लीप ईयर क्यों होता है, इसका रीजन था यही। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। पूछ रहा है कि लीप ईयर कौन होगा, विच इज लीप ईयर, विच ईयर इज लीप ईयर। पहला 1888, दूसरा 1881, तीसरा 1901,
था 1900। तो बात कीजिएगा तो ये तो सर डबल जीरो नहीं है अंत में, तो किससे भाग देंगे? तो 4 से। 88 में 4 से लग जाएगा भाग, लग जाएगा सर, ये लीप ईयर होगा। यहाँ डबल जीरो नहीं है, मतलब अंतिम दो अंक को किससे भाग देंगे? 4 से। नहीं लगेगा, जनरल ईयर। अंतिम दो अंक डबल जीरो नहीं है, रहता तो 400 से भाग देते हैं, तो 01 में 4 से भाग लगेगा नहीं। अंतिम दो अंक डबल जीरो है, अंतिम डबल जीरो रहता है अंक, तो क्या किससे भाग देते हैं? 4 से कि 400 से? तो कहिएगा सर 400 से। 400 से भाग लगेगा नहीं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ए नंबर में लिख रहे हैं 1598, बी नंबर में लिख रहे हैं 1600, सी नंबर में लिख रहे हैं 1605 और डी नंबर में लिख रहे हैं 1610। अगर इसका बात करेगा तो इसको समझिए, क्योंकि अंतिम दो अंक डबल जीरो नहीं है, तो किससे भागा देंगे? 4 से। लगेगा? नहीं लगेगा, लीप ईयर नहीं है। अंतिम दो अंक डबल जीरो है, तो किससे भागा देंगे? तो 400 से देंगे। लगेगा? 100% लगेगा। अंतिम दो अंक डबल जीरो नहीं है, तो किससे भागा देंगे? तो 400 देंगे, तो 4 से भागा लगेगा नहीं। अंतिम दो अंक डबल जीरो नहीं है, तो 4 से भागा देंगे, लगेगा नहीं। कौन सा हो जाएगा? बी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ए नंबर में 1796, बी नंबर में हो गया 1800, सी नंबर में हो गया आपको 1802, डी नंबर में हो गया 1809। इसका बात कीजिए, अंतिम दो अंक डबल जीरो नहीं है, मतलब 4 से भाग देंगे, लगेगा? तो कहिएगा सर लगेगा, ये लीप ईयर है। अंतिम दो अंक डबल जीरो है, तो किससे भागा देंगे? 400 से देंगे, लगेगा? तो कहिएगा नहीं लगेगा सर, नहीं है लीप ईयर। अंतिम दो अंक 02 है, इसको किससे भागा देंगे? 4 से भागा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि डबल जीरो नहीं है, तो 400 से तो दे नहीं सकते। अंतिम दो अंक डबल जीरो नहीं है, मतलब 4 से भागा देंगे, लगेगा? कहिएगा नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए जाएगा। आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।